इस तरह का जो क्वेश्चन था पीछे था, तो हम बोले याद कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो पूछिएगा। तो 2-3 क्वेश्चन कैसे कि एक केवल sin 1/x, एक प्रश्न हो गया, सारी शर्तें वही हैं। दूसरा हो गया x sin 1/x, और तीसरा क्या है x स्क्वायर sin 1/x। तो ऐसे कर करके आप कई क्वेश्चन बना सकते हैं बिना x के, एक x एक घात का और एक x स्क्वायर का। ठीक, तो चलिए इसको देख लीजिए। अगर ये समझ में आ गया तो पीछे ये दोनों क्वेश्चन आप अगर नहीं किए होंगे तो अब हो जाएंगे। ठीक है, x बराबर 0 पर सतत दिखाना है, तो दिखाना है इसके लिए क्या करेंगे, तीनों काम। सबसे पहले फंक्शन की 0 पर वैल्यू निकालेंगे जो कि क्लियर है, कितना 0। इसके बाद फंक्शन का लेफ्ट लिमिट निकालेंगे 0 से कम के लिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, है ना। 0 माइनस, इसके लिए यहाँ पर मान लेते हैं x बराबर 0 माइनस h, मतलब कितना -h, और 0 में h कम किया जा रहा है, बहुत थोड़ा कम किया जा रहा है, तो लिख देते हैं जहाँ x टेंड्स टू 0। अब ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या f, x को हटाओगे तो क्या लिखेंगे माइनस, लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h, x लिखा है, x लिखा हुआ है, जब माइनस h रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस h का स्क्वायर, और कितना sin 1/-, सही है। माइनस को थोड़ा सा पहले सेट करें, तो ये तो माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, खाली h स्क्वायर आएगा, और ये साइन माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन 1/h। अब ध्यान दें, आपको माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो, h स्क्वायर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो दिक्कत हो रही है वो साइन 1/h से हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे हर बार हम लोग क्या करते हैं लिमिट लेते समय, h टेंड्स टू 0 है, लेकिन हम लोग x को क्या ले लेते हैं 0, टेंड्स टू 0 एंड 0 दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है, 0 की ओर बढ़ रहा है, लगभग 0 है बट नॉट इक्वल टू 0। हम अपने कैलकुलेशन में h को 0 मान लेते हैं, लेकिन डेफिनेशन क्या बता रही है कि यहाँ भी 0 में से थोड़ा कम किया जा रहा है, समझ रहे हो ना। ये चीज़ें और प्रश्न में नहीं बताया गया था, क्योंकि वहाँ ऐसी दिक्कत आई नहीं थी। हाँ ठीक है, h बराबर 0 ले लो, हो गया, तो लगभग 0 मान लिया गया, मैथमेटिक्स में दोनों क्या है सही है। बट यहाँ पर आपको इस चीज़ को सोचना पड़ेगा कि यहाँ 0 में से h कम किया जा रहा है, लेकिन h क्या है 0 नहीं है, 0 से थोड़ा कम किया जा रहा है, यानी वो 0 नहीं है, लगभग 0 है। तो अभी जब हम यहाँ पर लिमिट लेंगे तो h की वैल्यू 0 रखेंगे, नो डाउट करेंगे 0, लेकिन यहाँ पर अगर हम h की वैल्यू कहें 0 तो 0 नहीं रखेंगे, थोड़ा कम, 0 की ओर बढ़ रहा है बट 0 नहीं है। हो सकता है h की वैल्यू 0.000000001 हो, बहुत छोटा हो, समझ रहे हो ना, h की वैल्यू इतनी हो, तो इतना और 0 अगर आप मैथमेटिकली देखें तो दोनों में फर्क है कि नहीं है भाई, बताओ, है ना। ये कुछ ना कुछ वैल्यू है और ये पूरी तरीके से क्या है 0 है, समझ रहे हो ना। लेकिन हम लोग अपने कैलकुलेशन में दोनों को लगभग बराबर मान करके 0 ले लेते हैं, तो चूंकि अभी तक कोई दिक्कत नहीं हो रही थी तो ले रहे हैं। अब यहाँ पर इस चीज को समझना पड़ेगा कि यहाँ h की वैल्यू हम 0 नहीं रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि 0 रखेंगे तो 1/0 मतलब अपरिभाषित, अनंत आ जाएगा, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो यहाँ पर h की वैल्यू ये नहीं ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, समझ रहे हो। h का मान 0 के लगभग बराबर है, लेकिन इतना मान लेते हैं। अब जरा सोचो, साइन में 1/00000 करके 1 लेंगे तो कुछ वैल्यू तो आएगी, और साइन की वैल्यू कहां से कहां तक आती है, -1 से +1, ठीक है ना। साइन में आप किसी भी कोण का मान देख लो,
अगर कोई भी वास्तविक कोण आप रख रहे हैं 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, -2 डिग्री, -5 डिग्री, समझ रहे हो ना, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री, 100 डिग्री, 1000 डिग्री, चाहे बड़ी वैल्यू रखो चाहे छोटी वैल्यू रखो, होकर वो पूरा वैल्यू फाइनली कितना आएगा, -1 से +1, ना -1 से छोटा आएगा ना +1 से बड़ा आएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आप x की अगर वैल्यू रखते हैं तो ये 1/, वो जो छोटा मान है उससे यहाँ पर कोई ना कोई कोण बनेगा, और उस कोण का मान -1 से +1 के बीच में ही तो आएगा, क्योंकि साइन की डेफिनेशन में कहा गया है कि साइन का जो रेंज है वो कहां से कहां तक होता है, -1 से +1, ठीक है ना। तो यहां पर आप h की कोई भी वैल्यू रखेंगे, ये पूरी वैल्यू -1 से +1 के बीच में आएगी, ठीक है। तो अगर आप लिमिट लेते हैं तो लिमिट लेने पर आप h की वैल्यू अगर ये वाला सोच करके रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू -1 से +1 के बीच में आएगी, और यहाँ पर हम आमतौर पे जैसे लेते हैं 0, अगर 0 कर दें तो ये वैल्यू -1 से +1 के बीच कोई निश्चित राशि, और ये 0, तो 0 पे किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पर जो दिक्कत हो रही थी कि इसका क्या करें, तो इसको आपको समझाना पड़ेगा। अब जैसे हम समझा रहे हैं इतना तो नहीं समझाना पड़ेगा, लेकिन जब आप समझे रहेंगे और यहाँ पे लिख देंगे तो जो भी देखेगा उसको ये बात समझ में आ रही है कि हाँ आपको समझ में आया है कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो अपरिभाषित नहीं है, क्या है, परिभाषित, ठीक है। तो ये वैल्यू परिमित है, गिनती में है, और उसका 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वैल्यू 0 आ गई। ये तो हो गया LHL की कहानी। अब चलो RHL करते हैं। RHL में भी यही आएगा। जब RHL निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 में थोड़ा जोड़ेंगे, 0+ के लिए। अब 0 में कितना जोड़ेंगे बताओ। 0 में जो वृद्धि की जाएगी बहुत सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म कि हम मान सकते हैं टेंड्स टू क्या है, 0, लेकिन टेंड्स टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0, 0 की ओर बढ़ रहा है लेकिन 0 भी है नहीं, ठीक। तब यहाँ पर हम लोग अगर h की लिमिट में फंक्शन को बनाएं तो x के स्थान पर h रखेंगे, और f(h) कितना होगा भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0, f(h) कितना होगा, h² sin 1/h। अब फिर यहाँ पर हम आपसे कहेंगे कि आप यहाँ पर h की वैल्यू तो 0 कर सकते हो, बट यहाँ पर h की वैल्यू 0 नहीं करोगे, क्योंकि h 0 नहीं है, वो तो हम अपनी सुविधा के लिए 0 ले लेते हैं, 0 है नहीं। तो यहाँ पर ये जो मान होगा छोटा मान उसको रखोगे, और उससे जो निकल करके आएगा लिमिट लेने पर जो निकल करके आएगा वो 0, और ये निश्चित वैल्यू, बट वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -1 से +1, कुछ भी। और ये कोई अगर निश्चित राशि है तो निश्चित राशि का 0 से गुणा करेंगे तो आएगा, ठीक है। तो ऐसे में सब बराबर हो गए तो आप कह सकते हैं फंक्शन की 0 पर वैल्यू, फंक्शन की RHL वैल्यू, फंक्शन की LHL वैल्यू सब बराबर है। इसलिए पूछा था x बराबर 0 पर सतत है, तो आप कहेंगे हाँ x बराबर 0 पर सतत है।